नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विद आकाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि एजीटीए का टेस्ट इस टाइम चल रहा है अपने पास। तो ये आज टेस्ट नंबर 13 है। हम लोगों ने 12 टेस्ट जो है कर लिए हैं और ये 13वां टेस्ट है। 15 टेस्ट का टारगेट था हिंदी भाषा में, ठीक है, और 5 करेंगे हम लोग इंग्लिश भाषा में। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर फ्री नोट्स कब मिलेंगे। तो देखिए, फ्री नोट्स सारे बन के रेडी हैं, बस इसका सिस्टम आप लोगों को कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि फ्री नोट्स जो है 51 लोगों को बर्थडे के उपलक्ष्य में मिलना था कि आकाश सर का जब बर्थडे होगा तो 51 लोगों को एजीटीए और डीएचओ के नोट्स फ्री मिलेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है ये 26 जून को आपका होगा, इसलिए 26 जून तक जो है आप लोग वेट करिए। ठीक, 26 जून को ये सब कार्यक्रम होगा। अब चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कृषि के 65 प्रश्न पहले हम लोग हल करेंगे, फिर कंप्यूटर के, फिर और अगले नेक्स्ट जो अपने रहेंगे। तो चलिए कृषि के 65 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, और इसके बाद धीरे धीरे बाकी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर एजीटीए तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, नोट्स पढ़ें कि बुक्स पढ़ें। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जो लगभग आधे घंटे की वीडियो रहेगी। और अपने आप डाउट्स यहाँ पर लिख दीजिए कमेंट में, ताकि उस डाउट्स को हम उसमें क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक सीड उत्पन्न करती है। यानी कि कौन सा ऐसा पौधा है सब्जियों में जो वहाँ पर देखें तो फल में सबसे ज़्यादा सीड उत्पन्न करता है। तो ऐसा अगर कोई है तो टमाटर में देखिए इतने सीड्स नहीं होते जितने बैगन में होते हैं। जितने बैगन में होते हैं उतने मिर्च में भी नहीं होते और आलू में भी नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा फलों में अगर सीडों की संख्या देखी जाएगी, सीड्स कौन से ज़्यादा रहते हैं, तो बैगन रहते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर कठिन क्वेश्चन लेके आइए। ठीक है, कठिन क्वेश्चन आपको अगले 2-3 टेस्टों में बहुत सारे कठिन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आप ये बताते चलिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। रिटार्ड पूछा है किसके लिए आवश्यक है। तो रिटार्ड जो अपना होता है वो अपना जो सब्जियां रहती हैं उनकी डिब्बाबंदी करते हैं हम लोग इससे, रिटार्ड। तो साग सब्जी की जो डिब्बाबंदी होती है वो आपकी रिटार्ड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च तापमान जो हाई टेम्परेचर पर रस का पाश्चुरीकरण जो होगा, इसका प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है कौन सा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे पाश्चुरीकरण जो है आपका सीधे रंग से प्रभावित करता है। तो रस का जो रंग होता है ना, उसको ये प्रभावित करता है डायरेक्टली। अगर हाई टेम्परेचर है तो ये चेंज हो सकता है, जो कलर होगा वो या तो कलरलेस हो जाएगा या दूसरे कलर में किसी में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइम लाइव क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे लाइव जो ओरिएंटेशन होता है वो इसमें काम नहीं कर रहा है इस टाइम। तो वो यूट्यूब कह रहा है कि 10-5 दिन में हम सही करके आपका दे देंगे। तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे बीच में 2-3 दिन पर। ठीक है, और किस टॉपिक पर चाहिए और आपको क्या सीखना है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको बहुत लोग भ्रमित करेंगे कि तैयारी ना करें, अभी पेपर नहीं होने वाला है। ये आपके मन में भी आ रहा होगा, लेकिन आप अगर तैयारी आप अच्छी करते हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंतज़ार करने वाले उतना ही पाते हैं जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे मूलभूत सिद्धांत सस्य विज्ञान का अगर हम देखें तो बीज एवं बुआई है तो प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सिद्धांत है। भूमि जल प्रबंध करना, ये भी सिद्धांत है। फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंध करना, ये भी है। कृषि हित पशुओं का प्रबंध करना, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही जब ऑप्शन को रिलेट करेंगे आप लोग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ताप लहर से क्या होता है। ठीक है, अच्छा अभी कुछ लोग यार इसमें पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे मिलेगा। भैया अगर फ्री वाला नहीं चाहिए, पैसे से लेना है, तो पैसे से इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? थ्योरी मिल जाएगी। थ्योरी मिलेगी एग्रीकल्चर की आल, कंप्यूटर की आल और जीके की आल, मतलब पूरा सिलेबस थ्योरी का आप पा सकते हैं। और इसका प्राइस पता है कितना है? ओनली 49। हमको तो नहीं लगता कि कोई नहीं खरीद पाएगा, खरीद सकता है। इतना सस्ता क्या कौन दे सकता है, आप खुद सोचिए। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू है 4000। एमसीक्यू 4000 क्वेश्चन के हिंदी में बनाए गए हैं। ठीक है, 18 पीडीएफ इनकी 17 हैं एमसीक्यू की। तो इसमें केवल आल एग्रीकल्चर है, वो चाहे ले सकते हैं, 49 का है। ऐसा ही एक जो है एजीटीए के लिए वन लाइनर बनाया गया है। तो वन लाइनर जो है उसमें क्या काम चीज़ है, तो उसमें 2800 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो वो भी 49 का आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 15 पीडीएफ है एजीटीए की वन लाइनर की। तो ये 3 नोट्स हैं, अगर आप तीनों को परचेज कर लेते हैं, ये तीनों अगर आपको लेना है तो वो 101 में है अभी के लिए।
तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, और तीनों अगर आप ले लेंगे तो आपका बहुत सही से कल्याण हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत वेरीफाइड नोट्स हैं, ठीक है। बाकी आप बुक का प्रयोग कीजिए। देखिए बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और नोट्स से आपका रिवीजन और जो छोटी छोटी जो ये बच रही हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ताप लहर से क्या होता है। ताप लहर से आपके जो क्रॉप होती हैं उनके जो सीड्स होते हैं इनका जर्मिनेशन होता है, यानी कि अंकुरण होता है। फसल के बीज का अंकुरण इसमें शामिल होता है ताप लहर से। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स इनका प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है। और हाँ, जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं भैया शाम को 7 बजे के बाद ही मैसेज करें। शाम को 7 बजे के बाद ही मैं फ्री होता हूँ, उसके पहले आपको नोट्स नहीं मिल सकते हैं। मैसेज करना बेकार है, शाम को 7 बजे के बाद ही आप मैसेज करें, बेहतर रहेगा। काफ़ी लोगों के पड़े हैं नोट्स, उनको नहीं मिल पा रहे हैं इसी वजह से। फसलों में कीट प्रबंधन है तो लाइट ट्रैप्स का प्रयोग जो है करना किस विधि के अंतर्गत आता है। तो ये जो अपना रहता है, देखिए इसमें लाइट जो लगाई जाती है हम लोगों ने, वो एक यंत्र की तरह कार्य करते हैं, तो एक यांत्रिक नियंत्रण आपका कहलाएगा। किस हैरो को बखार भी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर इसकी बात करें तो ब्लेड हैरो जो होता है, तो ब्लेड हैरो जो है वो आपका यहाँ पे बखार के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट से है कि सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है। तो सैनिक कीट सभी को पता है कि अपना जो पैडी होता है उसको, जो इस टाइम का टाइम चल रहा है, पैडी का बुआई चल रही है, उसी में सैनिक कीट सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित होते हैं। तो ये अपने 8 प्रश्न हो गए। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अनाज पकने के समय तापमान परिवर्तन से क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है भाई। वजन भी कम हो जाता है, अंकुरण क्षमता भी खराब हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों के लिए फ्री और व्यवस्था है, पूछेंगे क्या। तो इस नंबर पे जुड़कर बॉयज़ एजीटीए ग्रुप में जुड़ सकते हैं, गर्ल्स एजीटीए ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोनों के लिए फ्री मेंटरशिप टाइप का प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी कि वहाँ पे आपको डेली जो है टारगेट दिया जाता है कि आपको आज ये पढ़ के कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट देनी है। फिलहाल ये कार्यक्रम 2-4 दिनों से 10 दिनों से बंद है, ये 26 जून के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। गर्ल्स ग्रुप में जुड़ जाएँ, बॉयज़ ग्रुप में जुड़ जाएँ, इस नंबर पे मैसेज करके। ये फ्री सेवा है, कोई पैसा इसका नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 नंबर की, गेहूं में CRI अवस्था। ये मुझे लगता है कि भारत का एक ऐसा प्रश्न है जो एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम को ये कवर करता है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन अपना रहेगा कि CRI स्टेज गेहूं में कब आती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे CRI स्टेज के लिए 20 से 25 दिन बुआई के बाद जो अपना 21 डेज होता है मेनली, वो आपका CRI स्टेज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू भंडारण के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए। तो ये रहना चाहिए 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। कितना रहना चाहिए, 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रहना चाहिए। भंडारण की बात की जा रही है, थोड़ा आप लोग ध्यान देके क्वेश्चन को पढ़ें। 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म कौन सा है, यानी कि अगर मृदा क्षारीय है तो वहाँ पे कौन से फसल या फल अपने लगेंगे। तो वहाँ पे जामुन लगते हैं मेनली और आंवला लगता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अपना 13 नंबर क्वेश्चन है कि सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं, तो वो कौन सी फसलें कहलाती हैं। तो एनर्जी फसलें बिल्कुल जी नहीं, भूमि सुधार करेंगे तो उन्हें पुनरुद्धारक कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ लोग तो इसको देख के भी ऑप्शन को कोरिलेट कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की सीड रेट कितनी होती है। अब देखिए ग्रीष्मकालीन की अगर पूछा है तो ये रहती है अपनी 26 किलोग्राम पर हेक्टेयर के आसपास। और अगर यहाँ पर देखें तो 25 से 30 वाला जो ऑप्शन यहाँ पे बीच में रखा गया है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अपना 15 नंबर क्वेश्चन। NSC नेशनल सीड जो निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा और देखूंगा। तो ये 15 प्रश्न हो गए हैं। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा, आपको बताना है 15 में आपके कितने प्रश्न यहाँ पे अब सही हो चुके हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। वर्ष भर में सीमित उपयोग के कारण बैलों के रखरखाव की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। ट्रैक्टर के मूल्य ह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना बुरी कंडीशन नहीं आएगी ट्रैक्टर की, 20% हानि होगी, ठीक है। बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने का जो मूल बेधक क्षति पहुँचाता है वो किसका पहुँचाता है? तो जो मूल बेधक रहता है वो आपके पहुँचाता है तने को। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग जड़ को लगा देंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तना बिल्कुल आपका सही है। उपज भंडारण से लाभ क्या है? उपज भंडारण से लाभ क्या है? तो ये आपका रहेगा उत्पाद को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मौसम के कारण बाजार में उत्पाद पर दबाव से मुक्ति मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता के दौरान औने पौने दामों पर बिक्री होने से बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे कुल सही है। भंडारण इसीलिए ही किया जाता है कि ये तीनों फायदे हैं आपको मिल जाएं। चलिए 19 क्वेश्चन है। मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं, सिल्क पहले निकलते हैं, दोनों साथ साथ निकलते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले भैया अपने टेसल निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मक्के में जो है टेसल सबसे पहले निकलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इमली के फल में कौन सा एसिड पाया जाता है? भारत का ये ऐसा प्रश्न है कि आपके सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अपना रहता है ये टार्टरिक एसिड। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, और यहाँ पे गैलिक नहीं मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। ये मैलिक एसिड जो है ये सेब में पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, शुष्क खेती में एल्केनिल जो साक्ष्यनिक अम्ल का प्रयोग है पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि अब यहाँ पे बात करें क्योंकि तो जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो खुलने और बंद होने में उनकी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोल करते हैं खुलने और बंद होने की क्रिया की जो स्टोमेटा की रहती है उन्हीं को, ठीक है। बावस्टीन से बीज शोधन किससे बचाता है? देखिए आज हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये 4 वीडियो आएगा जिसमें आपके पूरे टेस्ट सॉल्व होंगे। क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी वीकनेस है, अभी मैं घर पे हूँ तो थोड़ा आपको ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए जो है ये वीडियो छोटे बन रहे हैं, ठीक है। बाकी ये 4 वीडियो आएंगे 25-25 प्रश्नों के आपके सॉल्व होंगे। बावस्टीन से बीज शोधन किससे बचाता है, ठीक है। तो बावस्टीन से बात करें तो ये वायरस रोग जितने भी होते हैं ना उनसे अपने को बचाता है बीज शोधन से, ठीक है। परिपक्व बीज में बीजांडकाय से दीर्घ अस्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। परिभ्रूण जो कोष होता है परिभ्रूण जो कोष होता है परिभ्रूण पोष, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि उन्नत सीड उर्वरक और कीटनाशी दवाओं और आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर की एजेंसी जो रहती है उसे क्या कहा जाता है? सभी को पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की रहती है, सहकारी समिति जो आपकी होती है वही सही है। खोदने वाली टांगे किसमें पाई जाती हैं? ये सब क्वेश्चन कीट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जो अपने मोल क्रिकेट होते हैं ना उनमें जो है अपने खोदने वाली टांगे पाई जाती हैं। अगर आपको किसी को पता है मोल क्रिकेट की जो टांगे होती हैं मतलब किसी कीड़े की, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन सा कीड़ा मोल क्रिकेट में आता है, ठीक है। तो ये 25 प्रश्न थे आप लोगों ने हमने सॉल्व किए। 1-2 दिन में एक वीडियो ऐसे ही और आएगा जो अगले 25 प्रश्नों को सॉल्व करेगा, और ऐसे ही फिर अगले 1-2 दिन में वीडियो आएगा उसमें आपके 25 प्रश्न सॉल्व होंगे। ऐसे 100 प्रश्नों को हम लोग ये जो टेस्ट 13 है उसको हम खत्म करेंगे 4 वीडियो, ठीक है। क्योंकि मैं इस टाइम जहाँ पे हूँ नेटवर्क नहीं है तो थोड़ा इशू है, लेकिन आप लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं वीडियो का तो इसलिए बनाना आपके लिए ज़रूरी हो गया था। बाकी अगर कोई डाउट्स होता है, कोई संबंधित आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने लिखने सारी चीज़ों से, सारी व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। बस आप लोग पढ़ते रहिए और किसी के बहकावे मत आइए कि अभी पेपर नहीं होगा या ऐसा कुछ होगा। जो लोग तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, जो लोग तैयारी नहीं करेंगे उनका नो डाउट सिलेक्शन नहीं होना है। इसलिए तैयारी करिए, नोट से पढ़िए, बुक से पढ़िए, टेस्ट लगाइए, बेहतर प्रदर्शन करिए, नौकरी मिलेगी आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्रीकल्चर।